एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दैनिक अग्निहोत्र में प्रातःकाल और सायंकाल की आहुतियों में कुछ मंत्रों के अर्थ शेष रह गए थे, उनके ऊपर आज विचार करेंगे। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। इन मंत्रों के अर्थ ऋषि दयानंद जी ने पंचमा यज्ञ विधि में अलग से नहीं लिखे। वहाँ पर ये लिखा है कि भू आदि के अर्थ गायत्री मंत्र का अर्थ जहाँ किया गया है वहाँ से देख लेना चाहिए, तो उनके आधार पे हम इन मंत्रों का अर्थ करेंगे। जहाँ पर गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है वहाँ पर अग्नि शब्द भी आया है, अ उ म इस प्रकार की। वहाँ अ से कौन कौन से नामों का ग्रहण होता है, उ से किन किन नामों का ग्रहण होता है, वहाँ पर अग्नि शब्द भी आया है। तो अग्नि का अर्थ किया है जो परमेश्वर वेद आदि शास्त्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अथवा जो परमेश्वर विद्वानों के द्वारा सत्कार किया जाता है। अग्नि शब्द एंचु गति पूजने और धातु से बनती है, तो गति अर्थ भी है, सत्कार अर्थ भी है। अग्नय ऐसे परमेश्वर के लिए, कैसे परमेश्वर के लिए, जो वेद आदि शास्त्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो विद्वानों के द्वारा सत्कार किया जाता है, ऐसे परमेश्वर के लिए। और प्राणाय, ये भू शब्द का ही अर्थ खोल दिया है, जो प्रारंभ में भू आया, जो प्राणों से प्रिय है और सब जगत के जीवन का हेतु है या कारण है, आधार है। ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा पालनार्थ, संसार के हित के लिए ये आहुति देते हैं। फिर आगे दिया इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। तो ये अग्नि प्राण परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, उसकी आज्ञा पालनार्थ है। इदन्न मम, ये मेरी नहीं है। दूसरा मंत्र है ओम भुवर वायवे पानाय स्वाहा इदम वायवे पानाय इदन्न मम। वायु शब्द का अर्थ जहाँ गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है वहाँ दिया है अनंत बलवान होने से सब जगत को धारण करने वाला। और हिंदी भाग में दो अर्थ किए हैं, अनंत बल वाला और दूसरा सब जगत को धारण करने वाला। ऐसे परमेश्वर के लिए वायवे अपानाय, जो मुक्तों को, शिष्टों को, अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुखों से पृथक रखकर सदा सुख में रखता है, ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये आहुति देते हैं। ये स्वाहा शब्द का अर्थ हो गया। इदम वायवे पानाय इदन्न मम, तो ये अनंत बलवान सब दुखों से दूर करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालनार्थ है, संसार के हित के लिए है, ये मेरी नहीं है। तीसरा मंत्र है ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। आदित्य का अर्थ किया है अविनाशी स्वरूप, जहाँ गायत्री मंत्र की व्याख्या की है। जो परमेश्वर अविनाशी स्वरूप है
और व्यानाय, व्यानाय का एक अर्थ किया है कि जो परमेश्वर सारे जगत में व्याप्त होकर सबको नियम में रखता है। दूसरा अर्थ किया है जो सबको ठहरने का स्थान है, सबके ठहरने का स्थान है। और तीसरा अर्थ किया है जो सुख स्वरूप है। ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आहुति देते हैं। इदम आदित्याय व्यानाय इदन्नमः। तो ये अविनाशी स्वरूप, सब जगत को नियम में रखने वाले सुख स्वरूप परमेश्वर की आज्ञा पालनार्थ है। ये आहुति मेरे लिए, मेरी नहीं है। फिर 3 मंत्र आते हैं। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्ये मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को बोलते समय ये अर्थ करेंगे कि जिस बुद्धि की उपासना अथवा जिस बुद्धि का धारण विद्वान और पितर लोग करते हैं, उस बुद्धि से युक्त परमेश्वर आज ही मुझको करे, इसलिए स्वाहा, इसलिए हम ये आहुति देते हैं। इसलिए हम इस आहुति के माध्यम से संसार का हित करते हैं। इसलिए हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि यदि हम संसार का उपकार करेंगे, शरीर मन वाणी से ऐसे क्रियाकलाप करेंगे जिससे ईश्वर प्रसन्न होगा, और अथवा ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो ईश्वर हमें मेधा बुद्धि से युक्त करेंगे। फिर ये मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव स्वाहा। कि ईश्वर हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दे, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो हमें पदार्थ प्रदान करे। इसलिए हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आहुति देते हैं, संसार के हित के लिए आहुति देते हैं। तो इसका भाव ये हो जाएगा कि यदि हम अच्छे कार्यों से ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, अथवा ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, अथवा संसार का उपकार करेंगे, तो परमेश्वर हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर देंगे, और जो हमारे लिए कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो प्रदान करेंगे। और इससे अगला मंत्र, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विदेव। तो इस मंत्र में 2 प्रार्थनाएं की गई है कि परमेश्वर हमें वेदोक्त मार्ग से ले चले विज्ञान अथवा चक्रवर्ती राज्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। और दूसरी प्रार्थना ये की गई है कि ईश्वर हमारे जो कुटिलता रूप पाप रूप कर्म हैं उनको हमसे दूर कर दे। इसलिए हम ईश्वर की आज्ञा पालनार्थ ये आहुति देते हैं, संसार के हित के लिए आहुति देते हैं। तो इसका भाव ये हो जाएगा कि जब हम अच्छे कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, अथवा ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, अथवा संसार का हित करेंगे, परोपकार करेंगे, तो परमेश्वर हमें वेदोक्त मार्ग में प्रेरित करेंगे, वेदोक्त मार्ग की प्रेरणा देंगे। और हमारे में जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, जो पाप कर्म हैं, उनसे हमको दूर हटने की भी प्रेरणा देंगे, हमें अच्छे मार्ग में चलाएंगे। तो ये प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों की आहुतियों के जो अर्थ हैं वो कर दिए। अब एक मंत्र आता है समिधा दान का। समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतन इदमग्नये इदन्न मम। समिधा अग्निम दुवस्यत,
समिधा से, समिधा किसको कहते हैं? जो अच्छी प्रकार से प्रकाशित होती है अथवा अच्छी प्रकार से प्रकाश देती है, ऐसी काष्ठ आदि से हम अग्नि का सेवन करें। समिधाग्निम दुवस्यत। और घृतैर्बोधयत आतिथिम, घी आदि से उस अग्नि को उद्दीप्त करें, बढ़ाएं। और अग्नि का दृष्टांत किससे दिया है? अतिथि से। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, कोई उत्तम गुण युक्त विद्वान आ जाए तो उसको आसन देकर, जल देकर, भोजन देकर, वस्त्र देकर अथवा प्रिय वचन आदि के माध्यम से उस अतिथि की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से अग्नि की भी उस उत्तम गुणयुक्त अतिथि के समान अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा करनी चाहिए। और वो 4 प्रकार के पदार्थ वहाँ पर दिए हैं वेद भाष्य में। एक तो सुगंध युक्त पदार्थ जैसे केसर, कस्तूरी आदि, अगर तगर, इलायची। दूसरे पुष्टिदायक पदार्थ जैसे घी, दूध आदि। तीसरे रोगनाशक पदार्थ जैसे सोमलता, गुड़ूची आदि। और चौथे मिष्ट पदार्थ, गुड़, शक्कर आदि। तो इन पदार्थों को आस्मिन हव्या जुहोत, इन पदार्थों को उस अग्नि के अंदर डालो। तो इस मंत्र में अतिथि की उपमा दी गई है। और वहाँ पदार्थ के अंदर दिया है जैसे सन्यासी होता है, उसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, जैसे उसका सत्कार करते हैं वैसे अग्नि का सत्कार करना चाहिए। तो यहीं तक रख